हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट के ट्रेलर की। तो आज मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि माइकल बे ने कहा है कि ये उनकी बिल्कुल लास्ट फिल्म है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले भी माइकल बे 3 बार कह चुके हैं कि वो उनकी लास्ट फिल्म है। और बाकी रिसर्च से मुझे पता चला है कि ट्रांसफॉर्मर के और 2 पार्ट आएंगे। तो अब बात करते हैं इस ट्रेलर की। तो ट्रांसफॉर्मर के सभी ट्रेलर्स में ज्यादा एक्शन ही होता है, जिसमें स्टोरी लाइन नहीं दिखाई जाती है। तो इस ट्रेलर में हमें कुछ स्टोरी लाइन नजर आ रही है, तो मैं वो नोटिस करूंगा और वो क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक सीक्रेट हिस्ट्री से ट्रांसफॉर्मर कि ट्रांसफॉर्मर इस धरती पर कई सालों से है, और हम देखते हैं कुछ ऑटोबॉट्स को इंसानों के साथ जो कि उनके साथ लड़ रहे होते हैं। अब वो किसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ट्रेलर देखकर तो मुझे लगता है कि ये पीरियड है किंग आर्थर के टाइम का। फिर हमें ऊपर नजर आते हैं एंथोनी हॉपकिंस, जो कि कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर किससे? पर कुछ अफवाहें भी आ रही है कि वो लोग यूनिक्रॉन से कुछ छुपा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर फैंस को तो पता ही होगा कि यूनिक्रॉन है कौन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रांसफॉर्मर का सबसे मेन विलन है, जिसे मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्मर मूवी में। मुझे लगता है कि वो इस मूवी में नहीं होगा शायद। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सीन पर। हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम को बंदी बना लिया गया है किसी एलियन से, या फिर वो लोग उसकी परीक्षा ले रहे होंगे कि वो इसके काबिल है या नहीं। और उन एलियन को देखकर हमें लगता है कि वो काफ़ी छोटे हैं और शायद वो ट्रांसफॉर्मर के मेकर्स हैं। उसके कुछ देर बाद वो ऑप्टिमस प्राइम को उसके नाम से बुलाते हैं। इसका मतलब कि उन्हें पता है कि वो है कौन। उसके बाद प्राइम कहता है कि हाँ मेरे मेकर्स। तो ये साफ हो जाता है कि वो मेकर्स ही है। तो आपको पता होगा कि ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर पहुंचा कैसे। लास्ट मूवी में हमने देखा होगा कि ऑप्टिमस प्राइम स्पेस में उड़ जाते हैं, ये पता लगाने के उनके मेकर्स ने उन्हें बनाया क्यों था। इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम स्पेस में कहीं खो गया है और शायद उसकी बैटरी भी खत्म हो गई होगी, जिससे कि वो पूरा बंद पड़ गया है। और एनिमेशन की सीरीज की बात करें तो उसमें मेकर्स ऐसे नहीं थे, वो कुछ ऐसे दिखते थे और बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसके बाद हम देखते हैं मेगाट्रॉन को। मेगाट्रॉन तो पूरी तरीके से ही बदल गया और पूरा अपडेट हो गया है। मेगाट्रॉन को अपडेट कौन कर सकता है? शायद वही मेकर्स। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन की आंखों का कलर पर्पल होता है। हमने मेगाट्रॉन का ये लुक पहले देखा था जब उसका ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च हुआ था, जिस पोस्टर में भी मेगाट्रॉन की आंख पर्पल थी। तो मुझे लगता है कि ये मेकर्स के कंट्रोल में है, और ऑप्टिमस प्राइम भी, क्योंकि उनकी आंख भी पर्पल ही दिख रही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एंथोनी हॉपकिंस कह रहे होते हैं कि 2 दुनिया एक होने वाली है, और हमें एक बड़ा सा स्पेसशिप दिखता है चांद की तरफ, जो कि हर चीज तोड़ता हुआ चले जा रहा है, और वहाँ पर एक छोटी सी स्पेसशिप की होती है। मुझे लगता है कि ये एक तरीके का ईस्टर एग्स है, जो कि हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर 3 में, द डार्क मून में। उसके बाद हम देखते हैं मार्क वेलबर्ग को अपने क्रू के साथ, और नई फीमेल एक्ट्रेस हमें नजर आती है इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रोफेसर, जिनका नाम है लोरा हेड्रिक्स, जो कि कुछ ढूंढ रहे हैं। और हमें नजर आते हैं वहाँ पर 2 स्टैचू ऑटोबॉट्स के। फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ एक्टिवेट कर दिया है, जो कि पानी से बाहर आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बम्बलबी को फाइट करते हुए ऑप्टिमस प्राइम से, जिनका पूरी तरीके से कंट्रोल है मेकर्स के हाथ में। इस एक्शन के बीच हमें कुछ पुराने एक्टर भी नजर आते हैं, जो कि पिछली मूवी में थे। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम प्रोफेसर को कहता है कि अगर मेरा ग्रह जिएगा तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो लोग अर्थ प्लेनेट के साथ में कुछ भी करेंगे तो शायद वो वापस नहीं आ पाएगा। इस ट्रेलर में एक बड़ा पॉइंट है कि मेकर्स चाहते क्या है। क्या वो अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं? अब इसका पता तो हमें मूवी देखने के बाद ही चलेगा। तो बस इस ब्रेकडाउन में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।